हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो रीकाउंसलिंग का वेट कर रहे थे, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रीकाउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। तो नोटिफिकेशन आया है, उस हिसाब से जो है 19 और 20 तारीख को जो टीआरई 3 वाले बच्चे हैं उनका जो है वो रीकाउंसलिंग होगा। और पहले जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट का और 9, 10, 11, 12 का एक साथ होगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अब सब लोग अपना अपना जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए कि जैसे जिसका कुछ गलत अपलोड हुआ था, तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आप लोग तुरंत अपना अपडेट कर सकें, है ना, और अपना अपलोड कर सकें सही डॉक्यूमेंट। और दूसरा कि अगर आप लोग का किसी भी छोटे से छोटे कारण की वजह से आपका रिकाउंसलिंग किसी भी वजह से रुक गया था, तो आप लोग उसको सुधार कर लिए होंगे अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है। और एफिडेविट वगैरह जो भी बनवाना है वो बनवा के एकदम रख लीजिए, एकदम रेडी रहिए। और जब भी और 19-20 तारीख को आपको तो जाना ही है काउंसलिंग के लिए, रिकाउंसलिंग के लिए। दूसरी चीज़ कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले बच्चों की बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मैं भी यही चाहती हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको सिलेक्शन मिले जिनका सेम नंबर एज की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, या फिर एक आध नंबर की वजह से रह जा रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट पे जो सीट वापस जो बच जाएगी उसकी वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए, जिससे कि सिलेक्शन हो जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और थोड़े से नंबरों की वजह से या फिर किसी भी कारण से अगर उनका रह जाता है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और दूसरी चीज़ की हम देख रहे हैं कि एस्टेट के लिए भी कई बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए एस्टेट भी आना चाहिए, क्योंकि कई सारे जो इस साल जिन बच्चों का फाइनल हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए एस्टेट आना चाहिए जिससे कि वो भी बैठ पाए। क्योंकि देखिए इलेक्शन के बाद तो बहुत मुश्किल है कि कहा जाना कि कब आएगी वैकेंसी, तो एक बार उनको मौका तो मिलना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर को लेके, तो ये बात आ रही है सामने निकल के कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कि नहीं। तो न्यूज़ 18 की तरफ से जो अपडेट आई थी कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो इस पे कुछ कंफर्म मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अभी नोटिस आया नहीं है। कुछ नोटिफिकेशन जो है क्लियर अगर कुछ आता है तो फिर इस पे कुछ कहा जा सकता है, वरना जब तक कोई नोटिस और कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं आता तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा कि मैं यही चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं उनको साथ में ज्वाइनिंग लेटर मिले, कि जिनका किसी भी कारण से डाउटफुल में डाला गया, छोटे कई बच्चों के बहुत मिनिमल कारणों की वजह से डाला गया है, या कई लोगों का एडमिट कार्ड ही नहीं होने की वजह से डाला गया है, तो उन सबका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आराम से वो लोग काउंसलिंग करवा के, रिकाउंसलिंग करवा के, और वो लोग भी साथ में ही सब लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो इसी के फेवर में रहूँगी हूँ। और बाकी रही बात रिकाउंसलिंग की, जिनका एडमिट कार्ड खो गया था, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा एकदम। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए, बहुत अच्छे से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और जो टीआरई 4 वाले बच्चे हैं वो बहुत मेहनत से जुट जाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है और आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस है कि आराम से हो सकता है। तो आप लोग अभी से मेहनत में लग जाइए। कोई भी डाउट हो आपके मन में, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और किसी भी चीज़ में डाउट हो, तैयारी से रिलेटेड या कुछ भी, मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।